मेरी क्लास चल रही है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। ओके, हमने अभी फर्स्ट लेक्चर किया है एडवर्ब्स पे, राइट? और हम लोगों ने बेसिक एडवर्ब्स क्या होते हैं, उसको कैसे पहचानते हैं, हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं। और अब हम आगे चलेंगे अपने एडवर्ब्स के सेकेंड लेक्चर पर, राइट? हम आई थिंक इट्स नंबर 5, राइट? यस, इट्स नंबर 5। नेगेटिव एडवर्ब्स देखेंगे और इसमें रूल ऑफ इन्वर्जन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो इसमें रूल ऑफ इन्वर्जन देखेंगे, ठीक? ओके, आप लोग रेगुलर नहीं है, राइट? रेगुलर तो लेक्चर्स भी नहीं है, राइट? चलिए, खैर कोई बात नहीं। अभी थोड़ा मेरा एग्ज़ाम था इसलिए रेगुलरिटी चल रही है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि आप लोग को रेगुलर लेक्चर्स मिल सकें, राइट? और कल आप लोग का एग्ज़ाम भी है, टेस्ट, मैंने आपको कहा था लास्ट लेक्चर में भी, राइट? एडजेक्टिव्स आप प्रिपेयर करेंगे और जो 2 ईडियम्स की शीट मैंने अभी दी है उसमें से टेस्ट में सिर्फ 20 ईडियम्स ही आए हैं, राइट? तो उन ईडियम्स को भी, दोनों ही शीट को आप प्रिपेयर करेंगे। पहले एक शीट आई थी, फिर दूसरी शीट आई, अब आप दोनों की दोनों शीट प्रिपेयर करेंगे, राइट? कल टेस्ट होगा और पॉजिटिवली सारे के सारे बच्चे, राइट, जो अभी लाइव लेक्चर में हैं वो भी, और जो बाद में लेक्चर्स को यूट्यूब पे देखेंगे वो भी, प्लीज़ पॉजिटिवली टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, राइट? ताकि मुझे पता चल सके कि ऑलरेडी कितने लोग अभी हम लोग के साथ हैं जो पढ़ रहे हैं, राइट? कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव एडवर्ब्स एंड रूल्स ऑफ इन्वर्जन, राइट? इतना समय नहीं मिलता है इस लेक्चर्स में कि आप लिख सकें, तो प्लीज़ सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिएगा, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी टेक माई पॉइंटर। ओके, पॉइंटर की मदद से आप देख पाएंगे मैं स्क्रीन पर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ओके? देखिए, रूल ऑफ इन्वर्जन, राइट? इन्वर्जन के बारे में आप ये सीखोगे, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बस अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर है, आप समझ पा रहे हो, आप जान पा रहे हो कि इन्वर्जन है क्या, तो आपको सेंटेंस पढ़ते ही आप पता लगा लोगे कि यहाँ पर क्या इन्वर्जन दिया हुआ है, राइट? चलिए देखते हैं। ये मैं आपको सेंटेंस की मदद से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ही हैज़ नेवर गॉन देयर, राइट? वह वहाँ कभी नहीं गया, राइट? तो यहाँ पर जो ये नेवर है, ओके, जो येलो कलर से है, राइट? नेवर ये जो है ये एडवर्ब है, इसको हम नेगेटिव एडवर्ब बोलते हैं, राइट? इसी के तरीके से और भी नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, वो जब स्लाइड खत्म होगी लास्ट में नेगेटिव एडवर्ब्स मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से और होते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल स्टेटमेंट, राइट? अभी हम क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट का इन्वर्जन कर देते हैं इस तरीके से। क्या किया हमने? ही हैज़ नेवर गॉन देयर, इसी का ही सिमिलर स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट है, नेवर हैज़ ही गॉन देयर, राइट? नेवर हैज़ ही गॉन देयर। तो इस सिंपल स्टेटमेंट को हमने उल्टा करके लिख दिया, हमने इन्वर्ट करके लिख दिया, राइट? तो इन्वर्जन करने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला तो ये कि इन्वर्जन जो होता है वो नेगेटिव एडवर्ब्स की मदद से होता है। इसमें क्या होता है कि जो ये नेगेटिव एडवर्ब है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाता है, जैसे यहाँ पर नेवर आ गया, राइट? और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो यह है कि जब इन्वर्जन का इस्तेमाल हो रहा है, राइट, मतलब जब नेगेटिव एडवर्ब कोई सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जा रहा है तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, राइट? अगर नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, राइट? अगर नहीं समझ पाए तो मैं इसको दोबारा बताऊंगा, राइट? इसी से ही एक और स्टेटमेंट देखिए इन्वर्जन पर ही। देखिए सिंपल स्टेटमेंट है ये भी। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द बनियान ट्री, राइट? कुछ बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द बनियान ट्री, ओके? अब यहाँ पर आप खुद यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द बनियान ट्री वेयर, वेयर, राइट? तो आपको आंसर मिलेगा। हमने पढ़े थे ना कुछ क्वेश्चन एडवर्ब्स, उसमें क्वेश्चन पूछने से ही हमें पता चल जाता है हम किस एडवर्ब की बात करें। यहाँ पे सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द बनियान ट्री, सो वेयर आर दे प्लेइंग? दे प्लेइंग अंडर द बनियान ट्री। सो ये मुझे देता है क्या? मेरा फ्रेजल एडवर्ब्स, राइट? या एडवर्बियल फ्रेज मैं इसको बोलूँ, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है।
तो या तो इन्वर्जन करने के लिए मुझे नेगेटिव एडवर्ब की आवश्यकता होगी या फिर एडवर्बियल फ्रेज की जरूरत होगी, राइट? तो इस सिंपल स्टेटमेंट का मैं किस तरीके से बनाऊंगा इन्वर्जन? देखिए, ये जो एडवर्बियल फ्रेज है, जैसे यहाँ पर नेगेटिव एडवर्ब था वो आगे आ गया, उसी तरीके से यहाँ पर ये जो एडवर्बियल फ्रेज है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा। देखिए, अंडर द बनियान ट्री, यहाँ पर ये फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब, आर प्लेइंग सम चिल्ड्रन, राइट? अंडर द बनियान ट्री आर प्लेइंग सम चिल्ड्रन। एडवर्बियल फ्रेज जो एरर वाले सेंटेंसेस आते हैं उसमें इस तरीके के स्टेटमेंट मैंने बहुत कम देखे हैं, मतलब नहीं आते, राइट? पर ये नेगेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल कर कर स्टेटमेंट्स अक्सर पूछे जाते हैं, राइट? जैसे नेवर आ जाता है, सेल्डम आ जाता है, हार्डली आ जाता है। ओके, सो यहाँ पर ये इन्वर्जन हो गया, क्लियर? ओके, तो यहाँ पर 2 पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। नंबर 1 पॉइंट इज, देखिए, सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ नेगेटिव एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेज। या तो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर नेवर है, क्या है ये? एक नेगेटिव एडवर्ब। सेंटेंस की शुरुआत इन्वर्जन करने के लिए नेवर से शुरू होता है, राइट? मतलब नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, या फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एडवर्बियल फ्रेज का। देखिए, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है, अंडर द बनियान ट्री। ओके, तो इसका इस्तेमाल होगा, सेंटेंस इससे स्टार्ट होगा। दिस इज नंबर 1 पॉइंट, ओके, इन्वर्जन के लिए। नंबर 2 पॉइंट इज, नेगेटिव एडवर्ब्स या फिर जो एडवर्बियल फ्रेज है वो हमेशा अपने बाद क्या लेगा? एक हेल्पिंग वर्ब, राइट? देखिए, मैंने इसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा है। इसी पर ही बेस्ड एरर्स आते हैं, इसी पर ही बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं जो क्लोज टेस्ट का पार्ट हो जाते हैं, राइट? तो बस अगर आप ये सीख गए, दिस वाज इन्वर्जन, दिस वाज ऑल इन्वर्जन, राइट? एक पॉइंट और है, ये देखिए, ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स, ये कुछ एडवर्ब्स हैं, सेल्डम, नेवर, हार्डली, एट्सेट्रा। ओके, और भी हो सकते हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं, सेल्डम, नेवर, हार्डली, क्लियर? इसको हम और विस्तार से देखेंगे आगे इन एडवर्ब्स को, ठीक है? इसलिए मैंने सारे के सारे यहाँ पर नहीं दिए। इसमें इन्वर्जन रूल क्या है, सिंपल स्टेटमेंट्स में कौन से स्टेटमेंट्स, किस तरीके के स्टेटमेंट का इन्वर्जन किया जाता है, राइट? क्या एरर्स पूछे जाते हैं, मैंने आपको अभी तक ये बताया। इसमें किसी को कोई क्वेरी है तो जल्दी से पूछिए, अदरवाइज हम दूसरी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। एनी क्वेरीज? आप मैसेज कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, कोई क्वेरी नहीं है, मैं मानता हूँ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, राइट? डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड हार्डली, राइट? हार्ड एंड हार्डली, क्या फर्क होता है इन दोनों में, हार्ड और हार्डली? देखिए, हार्ड जनरली जो होता है वो टॉयल, यानी कठोर, जैसे वर्क हार्ड भी हम देखते हैं, राइट? वर्क हार्ड, हार्ड वर्क, राइट? तो किस सेंस में यूज होता है? ये यूज होता है कठोर के सेंस में। टॉयलसम, कोई काम कैसा है? टॉयलसम, कठोरता से भरा हुआ है, राइट? कठिन परिश्रम से भरा हुआ है, तो हम हार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब यही हार्ड में जब एलवाई लग जाता है या एडवर्ब बन जाता है तो देखिए इसका मतलब जो होता है, इसकी सेंस बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ बेयरली, यानी मुश्किल से, समझ रहे हैं? देखिए फर्क, देखिए क्लियर हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी इनका फर्क, बट ये इंपॉर्टेंट है, राइट? यू शुड नॉट बी कंफ्यूज बिटवीन दीज वर्ड्स, हार्ड एंड हार्डली, क्लियर? ये सिर्फ मीनिंग वाला था। अब ये जो हार्डली है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला तो ये, जबकि स्टेटमेंट में हम हार्डली का प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे, तो इट इज़ यूज्ड बिफोर वर्ब। जब वर्ब आएगा स्टेटमेंट में हमारा, हार्डली हमेशा उससे पहले यूज़ होगा। जनरली जो हम देखते हैं, जैसे येट के केस में, येट एक हमारा एडवर्ब होता है, उसको सेंटेंस के आखिर में लगाया जाता है, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे, राइट? तो पोजीशंस होती हैं एडवर्ब्स की। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अभी लास्ट लेक्चर में कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा था एडवर्ब, एंड देन वी वर यूजिंग मेन वर्ब, राइट? तो यहाँ पर भी यही है कि हार्डली जो यूज होगा वो वर्ब से पहले यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है हार्डली। देखिए, नेवर हो गया, हार्डली हो गया, राइट? सेल्डम हो गया, ये अपने आप में क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं और मैं इसको आपको बार बार रिपीट करता रहता हूँ, क्या कि जो नेगेटिव होते हैं अपने आप में, उनके साथ हम लोग नो, नॉट, नेवर इनका प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? जो अपने आप में ही नेगेटिव है उसके साथ में नो और नॉट को लगा के हम
क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं नहीं 2 बार तो वो क्या हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से भी एरर पूछे जाते हैं। हार्डली के साथ वो क्या दे देगा, नो या नॉट का प्रयोग कर देगा। नेवर के साथ दोबारा से, नेवर के साथ तो जनरली नहीं आएगा, सेल्डम के साथ कर देगा, राइट। तो सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर इसके साथ, हार्डली के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर? थर्ड, हार्डली है, नेगेटिव एडवर्ब है, तो यहाँ पर भी हम इन्वर्जन का रूल अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन स्टेटमेंट है आपके पास, ही हार्डली कम्स हियर, ही हार्डली कम्स हियर। तो अगर आप लोग इन्वर्जन समझ चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, अगर मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका इन्वर्जन क्या होगा? ही हार्डली कम्स हियर। क्या थे इन्वर्जन के रूल? सबसे पहला तो ये था, प्लीज आप लोग रिप्लाई कीजिए, राइट। आई विल चेक योर आंसर्स। जिन लोगों को नहीं समझ में आया और वो लोग बताने में भी हिचके, उन लोगों के लिए भी एक बार फिर से रूल्स रिपीट कर देता हूँ। जो नेगेटिव एडवर्ब होता है वो आगे आता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, राइट। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस इसमें कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, राइट। इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बताएं। ही हार्डली कम्स हियर, इसमें इन्वर्जन करके स्टेटमेंट क्या बनेगा, बताएं। हम वेटिंग, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। कम ऑन, 1 मिनट में। टाइपिंग स्पीड तो आपकी बहुत अच्छी होगी, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं रोज सब दिन भर। ओके, वे गॉट आंसर्स हियर। कुसुमलता जी, नहीं कुसुमलता जी, एक छोटी सी मिस्टेक है। सचिन जी, नो, इज नहीं आएगा। नो 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 नो, बहुत छोटी मिस्टेक है। अंजलि इज गॉट एन आंसर। हैज क्यों आएगा अंजलि जी? ओके, टेंसेस क्लियर नहीं है आप लोगों को। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, बताएं जरा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है? हार्डली कम्स ही हियर, नो नो, नो, नहीं, आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए, अब मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप तुरंत समझ जाएंगे क्या गलती है। देखिए, सबसे पहले आपको देखना होता है, वैसे देखिए, कोई भी किसी भी एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन में सिर्फ एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो कोई आपको ये नहीं कहने वाला इसका इन्वर्जन करके दिखाओ क्या होगा, राइट। बट फिर भी अगर हम इस तरीके से सीखते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है, राइट। देखिए, मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या होगा। देखिए, ही हार्डली कम्स हियर का होगा, हार्डली डज ही कम हियर, राइट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट। जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, डू या डज, राइट। डू किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए, और डज किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए। यहाँ पर ही है, ही शी इट क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये जब मैंने बेसिक ट्रांसलेशन कोर्स स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ, राइट। और काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें ट्रांसलेशन के लिए भी मैं पढ़ा चुका हूँ। आपने अगर नहीं पढ़ी है तो प्रेरणा कोचिंग के ही वेबसाइट पर, यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। आप वहाँ देख सकते हैं अगर आपको टेंसेस क्लियर नहीं है। टेंसेस भी हम लोग इस सीरीज में आगे पढ़ेंगे, राइट, पर वो कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से होता है, राइट। बेसिक ट्रांसलेशन मैंने बहुत बेसिक तरीके से बताया, ठीक है। देखिए, हार्डली डज ही कम हियर, क्योंकि यहाँ पर है सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो इसीलिए डज आ गया, और जब भी डू डज आता है तो हम लोग उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ एस और एस का इस्तेमाल नहीं होता। क्लियर? तो इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर? चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको एक मौका और दूंगा आगे, अगर आप ठीक से नहीं बना पाए, दैट्स ऑलराइट। देखिए, हार्डली इज फॉलोड बाय व्हेन, राइट। जब भी हम हार्डली का प्रयोग कर रहे हैं, राइट, तो उसके साथ पेयर में व्हेन का प्रयोग होता है। क्या? WHEN, व्हेन, कब, राइट। जैसे एग्जाम्पल ये, वाह, हार्डली ही रीच्ड ऑफिस, आपका मौका चला गया। मैं शायद यहाँ पर
इनकी टाइमिंग चेंज करना भूल गया आंसर्स की, कोई बात नहीं. हार्डली ही रीच्ड ऑफिस देन इट बिगेन टू रेन. आप देख रहे हैं इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. दो तरीके के एरर्स यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये. क्या? पहला तो ये कि इसने सीधा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर दिया, जबकि ये किसका रूल है? नेगेटिव इन्वर्जन का, क्योंकि सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है? नेगेटिव एडवर्ब से. ठीक है, तो ये देखते ही आप पहचान लोगे कि ये इन्वर्जन है, और इन्वर्जन का रूल होता है जब भी इससे हार्डली से स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी. हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस के लिए क्या होता है? डिड. तो यहाँ पर मेरा ही रीच्ड ऑफिस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. ये हार्डली ही रीच्ड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, राइट. तो सही क्या होगा? हार्डली डिड ही रीच ऑफिस. अगेन सेकेंड एरर. प्लीज जो भी स्क्रीन टच कर रहा है स्क्रीन टच मत कीजिए. हेलो. आप में से कोई स्क्रीन टच कर रहा है? आई डोंट नो आप लोगों के पास कंट्रोल कहाँ से आ जाता है. स्क्रीन मत टच कीजिए. दिस इज वेरी डिजास्टर. वेट अ सेकंड प्लीज. अरे ये स्क्रीन पर किसने किया? एनीवेज इट्स विजिबल राइट. आप लोग देख तो पा रहे हैं ना? हेलो. स्क्रीन विजिबल है ना आप लोग को? यस सर. यस सर. जी ठीक यस है. सर. मुझे नहीं पता ये स्क्रीन आप लोग कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, बट मतलब मुझे सेटिंग्स देखनी पड़ेगी. आई हैव नो आइडिया, राइट. तो हमारा टाइम वेस्ट होगा. अभी आप लोग देख पा रहे हैं, सो लेट्स कंटिन्यू हियर, राइट. देखिए, सो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि जो हार्डली ही रीच्ड ऑफिस है, फर्स्ट एरर इज दिस, और इसकी जगह हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं? इसका, राइट. हार्डली डिड ही रीच ऑफिस. ओके, देन इट बिगिन टू रेन. क्लियर? सो देन यहाँ पर जो है ये दूसरा एरर है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा क्या ये कि हार्डली जब भी आएगा तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? व्हेन का. क्लियर? हियर दिस वन, राइट. सो ये दो एरर्स है, इस तरीके से ये पूछा जाता है, राइट. इन्वर्जन में हमने दो चीज़ें देखी. क्लियर? हार्ड और हार्डली का भी आपने देखा डिफरेंस, राइट. और यहाँ पर आप ये भी देख पाए कि हार्डली के साथ जो हम पेयर में यूज़ करते हैं वो किसको यूज़ करते हैं? व्हेन, राइट. सो दिस वाज इट फॉर दिस स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं. यूज ऑफ येट. ओके, हियर वी गो. यूज ऑफ येट. आप में से जिसने भी लास्ट टाइम स्क्रीन कंट्रोल की, क्या आप लोग उसे बैक नहीं कर सकते? बिकॉज मैं क्लास कंट्रोल करके स्टार्ट नहीं कर सकता. यूज ऑफ येट. ओके, देखिए स्टेटमेंट हैं कुछ आपके. ऑलराइट. ओके, यूज ऑफ येट.
फर्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस विद परफेक्ट टेंस. ओके, येट का प्रयोग जो होता है वो परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ किया जाता है, राइट. मतलब जो येट देता है वो नेगेटिव सेंस देता है आपको एक सेंटेंस के अंदर, राइट. और इस्तेमाल हम लोग जनरली इसका करते हैं परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, राइट. तो परफेक्ट टेंसेस में हमें क्या दिखता है, हैज, हैव, हैड. क्लियर. सेकेंड पॉइंट इज ऑलवेज यूज्ड इन द एंड इन अ सेंटेंस. येट का प्रयोग हमेशा हम सेंटेंस में एंड में करते हैं. जैसे they haven't yet learned their lesson. अब यहाँ पर बाकी सब तो सही है, टेंस भी सही है, बट येट का जो इस्तेमाल है वो क्या कर दिया इसने, सेंटेंस के बीच में कर दिया. तो यहाँ पर यही मिस्टेक है कि येट का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, सेंटेंस के अंत में, एंड में, राइट. येट का यूज कहाँ होगा, सेंटेंस के एंड में. क्लियर. तो सेंटेंस सही क्या बन जाएगा, सेंटेंस सही बनेगा they haven't learned their lessons yet. Clear. They haven't learned their lessons yet. Clear. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. ओके, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, they haven't learned their lesson yet. We can't use still in place of yet in this structure. अब हमने ये पॉइंट सीखा क्या, कि येट का जो इस्तेमाल होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम करते हैं, राइट. तो येट की जगह पर हम स्टिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते. क्या, जब सेंटेंस आपका नेगेटिव मीनिंग दे रहा होगा तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि वहां पर स्टिल नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, येट आना चाहिए. क्लियर. और इसी तरीके से जब आपको क्लोज टेस्ट में भी दो चॉइसेस दी होंगी स्टिल और येट के बीच में से, तो सिर्फ यही जानकारी आपके लिए काफ़ी है कि येट का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंसेस में या नेगेटिव सेंस के लिए किया जाता है, राइट. तो दिस वाज द पॉइंट कि येट की जगह पे हम स्टिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे. स्टिल, टिल, अनटिल, अनलेस, राइट. इन सब के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे. क्या, यूज ऑफ एनफ, इसके बारे में भी चर्चा हुई थी आई थिंक एडजेक्टिव्स के लेक्चर में. इसमें हमने 2 पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़े थे, उसमें से देख लीजिए जरा. The room is enough large for 100 students, right? So this is the error that is generally asked in examination. Enough large, enough large. This ये मैंने already red से mark किया है क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ये क्या है, गलत है. What is the correction? It should be large enough. Enough हमेशा adjective के बाद इस्तेमाल होगा. This room is large enough. Clear? This room is large enough for 100 students. इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी. क्या, फर्स्ट वन इज कि जब भी एनफ का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, राइट. जैसे यहाँ पे लार्ज है तो मोर लार्ज, मोस्ट लार्ज का प्रयोग नहीं होगा, किसका होगा, पॉजिटिव डिग्री, दैट मीन्स लार्ज का. और सेकंड पॉइंट इज कि एनफ जो होगा वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आएगा, राइट. सिंपल, दिस इज योर पॉइंट. ओके. ऑलराइट. I think we have plenty of time here, right? So हम आप प्लीज़ वेट कीजिए, मैं आपके लिए शीट खोलता हूँ, राइट. अभी मैं स्लाइड्स में आपके लिए शीट रखना भूल गया. ओके. जस्ट वेट अ मोमेंट. ओके.
ओके, आप सब लोग के स्क्रीन पर शीट आ रही होगी, आप लोग देख पा रहे हैं? ओके, मैं देख पा रहा हूँ, आई होप आप लोग भी देख पा रहे हैं। ओके, वी हैव गॉट लास्ट 10 मिनट्स। चलिए इस शीट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट? आप लोग आंसर्स बताइए फटाफट, एंड आई विल टेल यू द राइट आंसर। काफी आसान है ये, पीस ऑफ केक। बताएं, नंबर 1, I am dash confident that we are going to move forward strongly, right? पूरा मत लिखिए, पूरा मत लिखिए। आपके पास जैसे 2 चॉइसेस हैं हर फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आप 1 लिख सकते हैं पहली चॉइस के लिए, 2 लिख सकते हैं सेकंड चॉइस के लिए, राइट? ठीक है, तो इससे काफ़ी आसान हो जाएगा आप लोग के लिए भी टाइप करना। ओके, मैं आप लोग के आंसर्स देखता हूँ ज़रा। हियर वी गो। ओके, वी हैव गॉट 2 आंसर्स। ओके ओके, वेरी गुड। वैसे भी यहाँ पे आप लोग जानते हैं हम लोग एडवर्ब्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्ब ही आएगा। एब्सोल्युटली इज करेक्ट, एब्सोल्युटली इज करेक्ट। बाकी देखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, कॉन्फिडेंट, ये क्या है, एडजेक्टिव है, राइट? तो एडजेक्टिव से पहले यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे एब्सोल्युटली आएगा। सेकंड बताएं, सारिका वाज डैश with her classmates that she had always some people coming to her for advice. Sarika was dash okay. Okay. Ji. Sarika was dash. Right, right, very good. Everyone is saying popular, and that's correct. Popular is right here, right? Popular is right here. क्यों? देखिए, सारिका was dash, I was tall, I was short, right? तो ये सब क्या ले रहे हैं, जब मेरे लिए कोई बात हो रही है, नाउन के लिए क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, राइट? एडवर्ब जो होता है वो सिर्फ एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब्स के लिए आता है। क्लियर? सो सारिका वाज पॉपुलर इज करेक्ट। नंबर थ्री, नो सुना। अच्छा, ये तो अभी नहीं किया है, बट स्टिल यू कैन डू इट। जो अभी हमने सीखा है ये उसी पर बेस्ड है, जरा बताएं, बताइए। नो सूनर डैश अराइव्ड होम then he was asked to start on another journey. Okay. Number 3. Okay, very good. और everyone is saying had he, clearly, right? क्योंकि हम लोग यहाँ देख सकते हैं किसका यूज हुआ है, इन्वर्जन का। ये जो नो सूनर है, इसको देख के देखिए, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि नो सूनर में जो नेगेटिव, नो सूनर भी जो है वो नेगेटिव एडवर्ब्स में आएगा, बट स्टिल वी कैन टेल हियर, राइट? Still we can tell here, right? So next, Jaya is dashed to prevail upon her father to land her in a new bike at once. बताएं, enough bold या bold enough? Exactly, bold enough, right? Number 6 is bold enough. Number 5, come on, good, सही जा रहे हैं सब लोग, right? 5 out of 5, right? Next, 6, he as well as his brother is dash on his dad. देखिए ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी। ये एडजेक्टिव का है, बताएं। मैं ज्यादा आगे आ गया। ओके, नंबर 5, सॉरी, शी स्पेंड्स डैश, एडजेक्टिव का है ये भी क्वेश्चन। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इसमें हम फर्क पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बताएं। मनीषा जी सेज अ लिटिल, ओके, कुसुमलता जी भी कह रही हैं अ लिटिल, और बाकी लोग कोई लिटिल नहीं कह रहा है, खर्चा हो रहा है। ओके, वेरी गुड, सब लोग कह रहे हैं अ लिटिल, एंड दैट्स करेक्ट। शी स्पेंड्स अ लिटिल। जो लिटिल है सिर्फ जिसमें आर्टिकल अ का प्रयोग नहीं हो रहा है, उसका अर्थ है कि वो खर्ची नहीं करती है,
ना के बराबर खर्च कर दिया, राइट? पर ऐसा नहीं हो सकता. She spends a little in order that she may save some money. खर्च कुछ तो खर्च करती होगी ना, right? That's why we use a little here. Next, he as well as his brother dash honest. ये भी adjective का question है, बताएं जरा. He as well as his brother is dash honest that he will not accept a bribe. बताएं. Too honest that. Okay. Number 2. No, you're wrong. क्या आपने नहीं पढ़ा था? So that, so as, so that भूल गए आप लोग? Adjectives में हमने पढ़ा था. So that, so as. I think I've forgotten, right? To, T-O-O-2 जब भी आता है तो वो हमेशा अपने साथ TO2 फॉलो करता है, right? जैसे यहाँ देखिए, this hall, number 8 देखिए जरा. Number 8 देखिए. The hall is too small. Okay. ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहाँ पे. मच टू आएगा, राइट? जब भी टू आता है, T-O-O-2, राइट, तो वो अपने साथ क्या फॉलो करता है? टू. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, राइट? ये मिक्स क्वेश्चंस है, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ. जब भी टू आएगा अपने साथ क्या फॉलो करेगा? टू, राइट? जबकि यहाँ पर क्या आ गया? दैट. तो दैट मुझे बताता है कि यहाँ पर क्या आएगा? सो. हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी, सो दैट, सो एज, राइट? सो यहाँ पर आएगा ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज सो ऑनेस्ट that he will not accept a bribe. अगर यहाँ होता too honest और यहाँ पे टू दिया होता, then we can use here too, right? Next देखिए number 7. However dash you may act. बताएं. However dash you may act, you will not be able to deceive him. बताएं. However dash you may act. All right. Cleverly. Any other answer? Anyone? 1 2 1 2. अभी तो बहुत जल्दी आंसर आए थे. What happened? Confused? Huh? However dash you may act. Answers? Okay, I think you all are confused in this question, right? नंबर 10 कीजिए, 9 भी छोड़िए. 7th में बताता हूँ. 9th कीजिए. टेंथ बताएं प्लीज. टेंथ बताइए. She ran so dash he. Okay, she says fast. Fast irregular adverbs. Irregular adverbs, right? Here you see fast जो होता है वो दोनों होता है, adverb भी होता है, adjective भी होता है. यहाँ पे हमें adverb की आवश्यकता है, fastly कोई adverb नहीं होता, right? यहाँ पे fast ही आएगा. और यहाँ पे however we will be using clever here. Cleverly नहीं आएगा. However अपने साथ adjective लेता है.
right? So however clever you may act, number 7, okay, I will explain it in the next lecture. अभी हमारा समय हो चुका है, right? So मैं आपको next lecture में मिलता हूँ, और कल पॉजिटिवली टेस्ट है, प्लीज सभी लोग पॉजिटिवली उसमें अपीयर करें। ये शीट हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे, मैं इस शीट को इनफैक्ट आप लोगों को अभी ही ग्रुप में भेज दूंगा, okay? So I'll see you in the next lecture. Good night. See you in the next lecture. Okay?